जय श्री राम। मुझे लगता है कि आज की जो स्थिति है, जगह जगह साधु संतों को मारा जाना, जगह जगह हिंदुओं को मारा जाना, जगह जगह ब्राह्मणों को मारा जाना, किसी भी हिंदू को कहीं भी मार दिया जाता है और उसके लिए ना तो नेता एक बार भी सोचते हैं, ना कोई भी उसके लिए मेडल वापस करता है। हैं? तो मुझे लगता है कि सबको इकट्ठा होना चाहिए और कभी भी कहीं भी कोई भी किसी भी हिंदू को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, यदि उसके ऊपर कोई भी अत्याचार होते दिखाई दे तो सारे हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए। और ये इसलिए कि धीरे धीरे जिस तरह 800 1000 साल इन लोगों ने शासन किया, अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो एक दिन फिर ऐसा आएगा यदि आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे कि फिर एक दिन गुलाम होना पड़ेगा और फिर ये मार धाड़ करेंगे, फिर धर्म परिवर्तन कराएंगे, बहन बेटियों को नोचेंगे। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग ज़रूर ध्यान दें, किसी भी कहीं भी साधु संत की, किसी भी हिंदू की, कहीं भी कुछ होता है तो सब जगह इकट्ठा हों और उसका परिणाम वहाँ दिखाई दे। उन्होंने यदि कुछ किया है तो उसको भोगना चाहिए उसे। एक छोटी सी मैं कथा कह देता हूँ, कहानी कह देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक कसाई का घर था। कसाई और कसाई की पत्नी एक दिन एक थैले से कुछ निकालती हैं और वहाँ एक चूहा अपने बिल से निकल के देखता है कि शायद हो सकता है कुछ खाने पीने के लिए हो। और जब वो देखता है तो उसमें क्या देखता है कि उसमें एक चूहेदानी होती है। चूहेदानी होती है तो वो परेशान होता है कि ये चूहेदानी लगेगी और हम सबको परेशानी होगी। वो जाकर के उनके घर में एक कबूतर होता है। कसाई के घर में एक कबूतर होता है। उससे वह चूहा जाकर के कहता है कि अब कसाई एक चूहेदानी लाया है और ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कबूतर कहता है कि अरे मुझे कौन सा उसमें फंसना है, मुझे उसमें कौन सा फंसना है, मेरी सिरदर्दी नहीं है, तू जा। आगे बढ़ता है तो उसी घर में एक मुर्गा होता है। मुर्गा होता है तो मुर्गे से कहता है कि कसाई तो चूहेदानी लेके आया है और मुझे फंसाएगा। तो मुर्गा कहता है कि देख भाई, ये मेरी सिरदर्दी नहीं है, चूहेदानी मैं तो फंसूंगा नहीं, मुझे फंसाएगा नहीं, तो ये तेरा काम है, तू जान, मुझे मेरी सिरदर्दी नहीं है। और वो फिर जब वो निराश होता है तो बकरे के पास जाता है। बकरे के पास जाता है तो बकरे से भी कहता है कि चूहेदानी आ गई है। तो वो कहता है कि देख, मुझे बढ़िया खिला पिला रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तुझे है, तू अपना देख, मेरे से मत बता, मेरी सिरदर्दी ये नहीं है। तो तीनों जब ये कह देते हैं, चूहा बड़ा निराश होता है, बड़ा निराश होता है। और कुछ दिनों के बाद जब वो चूहेदानी लगाते हैं, कसाई जब लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद एक सांप जो है, अंधेरे में उस चूहेदानी में सांप की पूंछ फंस जाती है। तो वो जब छटपटाता है तो चूहेदानी आवाज़ करती है। जब आवाज़ करती है तो वही कसाई की पत्नी आती है और चूहेदानी को पकड़ती है। इतने में वो विषैला सांप उसको डस देता है और जब उठाती तब तक वो उसकी पूंछ छूट जाती है और वो भग जाता है। जब भग जाता है तो उस वैद्य बुलाया जाता है और वैद्य कहता है कि यदि कबूतर का तेल लगाया जाए इसको तो यह ठीक हो जाएगा।
कबूतर का सूप बना के, कबूतर का तेल, ये सूप पिलाया जाए और तेल लगाया जाए तो यह ठीक हो जाएगी। तो जो कबूतर कह रहा था कि मुझे इस चूहेदानी से कोई मतलब नहीं है, तू अपना देख, उस चूहे को, उस कबूतर को एक कढ़ाई में तेल में उबाला जाता है, एक अलग जगह सूप उसका बनाया जाता है, और इसी क्रम में उस कसाई के कुछ रिश्तेदार देखने के लिए आते हैं उस पत्नी को, बीमार पत्नी को। तो भोजन स्वरूप उस मुर्गे को काटा जाता है और मुर्गा भी कट कट गया होता है। कबूतर भी गया, मुर्गा भी गया। इसके बाद उसकी पत्नी ठीक हो जाती है, और ठीक होने के कुछ दिनों के बाद एक वो छोटी सी दावत रखता है अपने शुभचिंतकों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। और जब दावत रखता है तो उस दिन उस मुर्गे का भी अंतिम दिन होता है, और उसको भी काट के उस दिन बना दिया जाता है, खिला दिया जाता है। लेकिन तब तक जो चूहा था, जो सतर्क हो गया था, वो बहुत दूर निकल चुका होता है। इसलिए मेरे इस कहानी का मतलब ये है कि आप लोग भी सतर्क रहिए, सब लोग इकट्ठा होइए। सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर से काम नहीं चलेगा। यदि देखिए कि कहीं संतों की हत्या होती है तो इकट्ठा होइए वहाँ पर सबको साथ लेके, जो आपके जान पहचान के हैं, जो आपके साथ में कदम मिला सकते हैं, वहाँ जाकर के उस जो भी ऐसे कार्यों को करता है, ऐसे कृत्यों को करता है, घिनौना काम करता है, उसको दंडित करने का काम करिए। और प्रशासन करता है तो करिए, नहीं तो खुद करिए। और हिंदू धर्म के सनातन के प्रचारकों का समर्थन करिए। बस यही विनती है। नहीं तो एक दिन ऐसा फिर आएगा कि फिर ये आपके ऊपर राज करेंगे, आपकी बहन बेटियों को नोचेंगे, और आप कहते रह जाएंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं अहीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं मौर्य हूँ। सब बटे रह जाओगे कि ये मेरी समस्या नहीं है। वो तो ब्राह्मणों को मारा गया है, वो तो अहीर को मारा गया है, वो तो संतों को मारा गया है, वो तो ठाकुरों को मारा गया है, वो तो कोल को मारा गया है, वो चमार को मारा गया है, वो बनिए को मारा गया है। और धीरे धीरे वो एक एक करके मारेंगे। कभी बनिए को मारेंगे, कभी आपको मारेंगे, और धीरे धीरे सबको मार देंगे। और पता चलेगा कि फिर वो इस संसार में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में वही वही हो जाएंगे। इसलिए मेरी विनती है आप लोगों से कि इकट्ठा होइए, और सब लोग कहीं भी किसी के साथ, चाहे संत हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कबाड़ी हो, चाहे फल वाला हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कार्य करता हो, किसी भी प्रकार का काम करता हो, उसके साथ यदि अन्याय हो रहा है, कहीं मार हो रही है, कहीं बातचीत हो रही है, तो यदि आप हिंदू हैं तो वहाँ खड़े होकर के उस बात को देखिए, सुनिए। और यदि गलत लगता है तो उसको वहाँ दंडित करिए, नहीं गलत लगता है तो उसको बचा करके लाइए।